आज देश में या पूरे विश्व में जो परिस्थिति संवेदनशील, हमारा जो देश आज संवेदनशील से गुजर रहा है, पूरा विश्व जो गुजर रहा है, तो उसके लिए हमने 5 मांगे रखी हुई है हमारी। हमने इस बात के लिए आज और इसके पहले भी हमने 5 पत्र नरेंद्र मोदी जी को दिए हुए हैं। हमारे भारत के ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन तीनों देशों के साथ अच्छे संबंध है और इन तीनों देशों के साथ अच्छे संबंध होते हुए अगर भारत ने ये भूमिका निभाई मध्यस्थता की, तो शायद कुछ बदल हो सकता है। लेकिन इसके लिए भारत ने आगे आना जरूरी है और वैश्विक संघर्ष कम करने की प्रयास से कूटनीति की जरूरत है। तो ये 5 मांगे मैं आपके सामने रख रही हूँ। पहली मांग हमारी ये है कि भारत तटस्थ और सक्रिय मध्यस्थता की भूमिका निभाए। उसके लिए माननीय अन्ना हजारे जी ने जो 1 महीना पहले प्रेस लेके बोला था, लेकिन वो न्यूज नहीं बनी, इसलिए मैं आज दोबारा यहाँ पे मुंबई से दिल्ली आई हूँ। और ये जो अन्ना का जो पत्र है, मुझे लगता है कि ये पत्र माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास अगर पहुंचता है, हमने तो दिए हैं, पत्र पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है हमें पता नहीं, क्योंकि उसके ऊपर अभी तो कुछ हो नहीं रहा है। तो ये आज युद्ध की परिस्थिति के कारण जो हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, हमारे देश में ही क्या पूरे विश्व में ये आज महंगाई बढ़ रही है, तो इस महंगाई को कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। जैसे कि भारत में हमने 2-3 मांगे जो बोला हुआ है कि आज 10 रुपया केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के लिए कम किए, लेकिन उन्होंने तो बोला कि बाबा 10 रुपए हमने कम किए, लेकिन सच में वो कम हुए क्या? क्योंकि हर राज्य के रेट अलग अलग होते हैं डीजल पेट्रोल के। जैसे कि पहले मुंबई में, महाराष्ट्र में 104 था, अब हो गया 112। 10 रुपए कम हुए या तो बढ़ गए। जितने भी पेट्रोल डीजल की जितनी भी कंपनियां हैं, आज जो स्थिति, जो संवेदनशील जो स्थिति चल रही है, उसके लिए केंद्र सरकार ने, मुझे लगता है कि आज हर जगह, हर राज्य में जो जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से उन्होंने कैप लगाना चाहिए। अगर वो कैप नहीं लगाएंगे तो अपने मनमानी तरीके से पेट्रोल पंप वाले भी अपना अपना रेट लगा के पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं। अब हर एक पेट्रोल पंप वाले को तो आप देखने नहीं जा सकते। अभी ये पेट्रोल पंप वाले काम कर रहे हैं या कंपनियां काम कर रही है, हमें पता नहीं है। लेकिन इसके लिए हम सरकार से एक मांग कर रहे हैं कि बाबा पेट्रोल डीजल और जो एलपीजी गैस, आज मुझे लगता है कि हमने पत्र दिया था, हम अभी वहां पे भी जाके वापस पत्र देके आए। एक 2 घंटा हुआ, उन्होंने आज घोषित किया है जो पलायन किए हुए लोग हैं, यूपी बिहार से आए हुए बहुत सारे लोग हैं, वो वापस गांव जा रहे हैं क्योंकि उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अभी मुंबई में सिलेंडर मिल रहा है 6000 में। आप सोचिए कि 6000 का सिलेंडर लेके जिसको 10,000 रुपए पगार है, वो अपना घर कैसे चलाएगा? क्योंकि आज युद्ध की स्थिति है, लेकिन युद्ध की स्थिति होते हुए भी यहाँ पे ब्लैकमेलिंग ज्यादा चल रही है। आज मुझे लगता है कि सरकार ने घोषित किया है कि 5 किलो का सिलेंडर उनका आधार कार्ड दिखा के वो लेके जा सकते हैं, लेकिन सच में उन लोगों को सिलेंडर मिल रहा है क्या? इस पर किसी चैनल पर बात भी नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं कि ट्रेन भर भर के आज यूपी बिहार में जा रही है। आज उन लोग, एक उदाहरण दे रही हूँ, 3 दिन से एक लेडी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, 3 दिन से वो सिलेंडर के लिए लाइन लगा रही है। 3 दिन से उसका पूरा परिवार, वहां पे मुंबई में वड़ा पाव भी नहीं मिल रहा है, सोचिए। ऐसे परिस्थितियों में जो पलायन करके आए हुए लोग हैं, उनकी स्थिति आज इतनी गंभीर हुई है
कि उनके लिए सरकार आपातकाल परिस्थिति में कौन सी योजना ला रही है। आज की स्थिति ये आपातकाल स्थिति है। आपातकाल स्थिति में अगर केंद्र घोषित करता है कि जो लोग पलायन करके आए हुए हैं उन लोगों के लिए अगर कुछ अलग से सुविधा देते हैं, उन्होंने आज तो बोला हुआ है कि बाबा कहीं पे जाएंगे तो 5 किलो का छोटा 5 किलो का जो सिलेंडर होता है वो मिलेगा। आप सोचिए, आप अगर 5 किलो का सिलेंडर हर कोई बंदा लेने जाएगा तो उसको 5-5 किलो के सिलेंडर खरीदी करने पड़ेंगे नहीं, क्योंकि जिसके घर में जो 10-15 किलो का सिलेंडर है वो तो भर के नहीं मिलेगा। तो 5 किलो का सिलेंडर लेना है तो कौन सा लेना पड़ेगा, जो छोटा वाला 5 किलो का मिलता है। मतलब वापस जिन लोगों ने पलायन करके आए हुए लोग हैं वो वापस सिलेंडर खरीद करें, फिर 5 किलो का सिलेंडर भर के लाए। मतलब केंद्र सरकार ये गरीब लोगों के ऊपर जो बोझा डाल रही है, इसके ऊपर केंद्र सरकार ने थोड़ा सोचना चाहिए। दूसरी मेरी बात है कि जो अभी मैंने बोला, अगर भारत सरकार सामने आके मध्यस्थता की भूमिका के लिए कूटनीति का प्रयोग करती है, अगर वो प्रयोग करके भी अगर कुछ हासिल नहीं होता है तो बात अलग है, लेकिन अगर कुछ बात करना ही नहीं है तो ये बात गंभीर है। पेट्रोल डीजल इसका 55% टैक्स, ये कर जो होता है पूरा टैक्स में चला जाता है। आपातकाल परिस्थितियों में केंद्र और राज्य दोनों मिलके एक संयुक्त नीति बनाए और संयुक्त नीति बना के अगर पेट्रोल और डीजल जो आज 55% वो लोग टैक्स ले रहे हैं उनके हाथ में है, वो कम कर सकते हैं। अगर वो उनके हाथ में अगर 20% भी कम कर सकते हैं तो बाकी महंगाई को कंट्रोल हो सकती है। ये सारे मेरे 5 मुद्दे हैं। इस 5 मुद्दों के लिए हमने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा हुआ है और इस बात के लिए माननीय अन्ना हजारे जी ने भी पत्र लिखा हुआ है कि आप आगे आइए, भारत आगे आए और तीनों देशों के साथ अच्छे संबंध है। तीनों देशों के साथ अगर उन्होंने अच्छे से वार्ता किया तो इससे कुछ हल निकल सकता है। मेरे साथी है तरुण ऊपर, वो थोड़ा कुछ बात करेंगे। तो इसमें शॉर्ट में हमारी यही मांग थी कि इंडिया मीडिएट करता है तो हम सभी जानते हैं कि आज हिंदुस्तान की भूमिका पूरे विश्व भर में काफी स्ट्रांग है। तो इसका फायदा उठाते हुए अगर तीनों देशों में बात करके हम युद्ध को समाप्त कर सकें तो उससे हिंदुस्तान की भी जो एक स्थिति है वो विश्व भर में बहुत अच्छे से उत्पन्न होगी। तो इसी को लेके अन्ना जी ने भी पत्र लिखा है, आज हम भी पत्र बाय हैंड दे के आए। तो हमें आशा है कि अगर हिंदुस्तान इसमें प्रधानमंत्री जी मीडिएट करते हैं तो ये वॉर जो है यहीं पर रुक सकती है और जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उस पर ऑटोमेटिकली जो है कंट्रोल हो जाएगी। धन्यवाद। आपको किसी को अगर कुछ सवाल बता दीजिए, आपने जो वार्ता की पहले समय अच्छा समझिए वार्ता करने के लिए, ऐसा चीज है क्या आपको लग रहा है कि हमारी सरकार मददगारी कर रही है? आपको पता होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 12 कंट्रियों के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट हुआ है, प्रधानमंत्री उनसे बातचीत कर चुके हैं, वो मध्यस्थता कर रहे हैं। हमारा विदेश मंत्री है, वो भी बहुत सारे विदेश मंत्रियों से बातचीत में कांटेक्ट है। ये चीजें ऑलरेडी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी पार्टी के इशारों पे या किसी सरकार के इशारों पे ये डिमांड कर रही है। दूसरा चीज, आपको पता है आज का जो पेट्रोल का क्राइसिस है, गैस का क्राइसिस किस वजह से है? अभी बाकी कंट्रोल को रैशनलाइज करना पड़ा, जो भी वहां मिलता है उसमें कमी होगी, ऑफिस बंद किए गए, कॉलेज बंद कर दिए गए ताकि गैस और पेट्रोल की जरूरत न पड़े। ऐसे हालात में हमारे कंट्री का फिर भी कमाल है, अगर कुछ भी अभी गैस वगैरह मिल रहा है तो मिल रहा है। आज मुझे जैसे प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में भी कहा, 1-2 महीने के बाद देश में ऐसा संकट आएगा, ये जो आप आज आपको गैस मिल रहा है चाहे 900 रुपए का मिलेगा, मेरे को लगा तो